नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं। संसार में किसी को भी भाग्य से अधिक नहीं मिलता है, ऐसा मैंने जीवन में जान लिया है। बहुत सी रचनाएं लिखी। एक अभी अभी हमको एक बहुत ढूंढने पर एक रचना मिली जो 1985 में मैंने लिखी थी, जिस समय मैं इंटर क्लास में पढ़ रहा था, इंटरमीडिएट में। उस समय मैंने एक रचना लिखी थी, राम पे आधारित थी, प्रीत रीति। वो आज मिल गई है और वो आज देखकर उसको पुराने समय की अनुभूति याद आ गई कि उस समय हम जब रामचरितमानस का पाठ करते थे तो उसमें से कुछ ऐसा ढूंढते थे जो तुलसीदास जी से कहीं छूट गया है। अब वो मैंने एक खंडकाव्य लिखा था। आइए मैं उस खंडकाव्य को आप लोगों को सुनाता हूँ। राम वापस आ रहे हैं रावण का अंत करके, और यहीं से कथा की शुरुआत है। भरत जी बैठे हुए हैं नंदग्राम में और उनकी पत्नी एक डोली में बैठकर जाती है उनके पास। यहाँ से कथा है। कविता में आप थोड़ा सा आनंद लीजिए। हो सकता है मैं आपको पूरी सुना दूँ क्योंकि छोटी है। सुनिए आप लोग। ये अवध प्रांत के नंदीग्राम का विजन देश, होने को आतुर प्रात अभी कुछ निशा शेष। शीतल समीर के झोंके महक बसाए, पाकर अति अनुपम स्नेह सुमन मुस्काए। सन्मुख भरत कुटीर रुकी शिविकायल बेली, अर्चना थाल कर लिए मांडवी भोली। कुटिया के भीतर दीप शिखा की ज्योति, जगमग से कण कण में बिखराती मोती। प्रभु की पादुका समीप भरत ध्यानावस्थित थे, अब तक भी उनके नयन अश्रुपूरित थे। उस खिन्न उदास आकृति पर मुस्काती रेखा, 14 वर्षों के बाद मांडवी ने देखा। परिवर्तित मुख के भाव देख मुस्काती, विस्मय विमुग्ध सी पति को रही देखती। पति के चरणों पर उसने मस्तक टेका, चक्षु खुले तत्क्षण उनका प्रिय चौंका। खिल उठे नयन के अरुण बिंदु अनमोले, हर्षातिर को हो अश्रु पोंछते बोले। आ रहे मांडवी आज प्राण प्रिय मेरे, जा कर के आ रहे मांडवी आज प्राण प्रिय मेरे। सब माँ को जाकर तू संदेशा फेरे, हृदयानुमान की तथ्य आज जानो तुम। राघवेंद्र शीघ्र आ रहे सत्य मानो तुम। मांडवी दक्षिणी भुजा फड़कती मेरी, होते विचार क्या प्रगट समझ में तेरी। सूचना कोई क्या प्रभो मांडवी बोली, वातायन ने ज्यों आज नई निधि घोली। संगीत सुखद कन कन में बसता डोले, सुन प्रिया बचन हो हर्ष भरत फिर बोले। सूचना नहीं मांडवी प्रतीत होता है, ये हृदय हर्ष की क्यों लहरें लेता है। शशि पूरन हो ज्वर सिंधु तभी आता है, कनरी की कुएं में ही बसंत भाता है। रामादल का हर्षोल्लास मन मेरे, उस अधम नगर की महाजीतूर प्रेरे। हो रही दिशाएं धनित राम जय स्वर से, बरसाते उन पर देव पुष्प ऊपर से। एक स्वप्न सुखद मेरे नयनों में आया, जिसे मैंने ये शुभ संदेशा पाया। भावा विभोर हो तभी मांडवी बोली, प्रकृति ने भी है आज सुधा सी घोली।
सच कहते स्वामी प्रभु शीघ्र आते ही होंगे, आते ही अपने प्रभु हमें अपना ही लेंगे। वो प्रेम सत्य विश्वास धर्म के दाता, वो करुणा समता दया नीति के ज्ञाता। विश्वास आपका कभी नहीं खोएगा, फिर प्रीति रीति का पथ पावन होएगा। सूरज की पहली किरण कुटी में आई, मांडवी देखी रवि रूप आज मुस्काई। मांडवी देखी रवि रूप आज मुस्काई। अर्चना थाल लेकर करके पति पूजा, बोली तुम साहे नहीं प्रेम जग दूजा। अब चलूं महल सब माँ को धैर्य बंधाऊं, उर्मिला बहन से भी संदेशा गाऊं। थक चुके नयन हैं जिसके रोते रोते, थक चुके नयन हैं उसके रोते रोते। वो प्रेम बसाए प्रतिक्षण जगते सोते, उसका सत प्रेम पुनीत महान विषय है। पतिव्रता नारियों में नित उसकी जय है। मैंने उसकी हर सोच निराली देखी। विश्वास प्रेम परिपूर्ण उजाली देखी। कहती कहती वो हाथ हिलाती पति को, बैठी डोली में चली सुशांति महल को। बैठी डोली में चली सुशांति महल को। ये प्रथम स्वर्ग। अब दूसरा स्वर्ग सुनिए आप। खड़े रहे कुछ काल भरत खोए से, पंकज से उनके नयन किंतु रोए से। आज अधर मुस्काते आंखें बल खाती क्यों, भरे नीर नव सिंधु किंतु फिर भी प्यासी क्यों। प्रीति लालसा किंतु निराशा कैसी, प्रीति निराशा किंतु निराशा कैसी। कौन जान सकता उनकी गति ऐसी। वो देख रहे अभी जाती वो डोली, और अंतस उनके बसी मांडवी भोली। नैनों से ओझल हुई तभी वो शिविका, सोचने लगे फिर ध्यान हटाकर पीका। क्यों कर ऐसा हो गया आज ये मुझको, मैं भूल नहीं सकता कदापि भी तुमको। अब मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रिय भाई, अब मुझे क्षमा करना मेरे प्रिय भाई। हो गई आज ये तुच्छ भूल रघुराई। लौटे निराश कुटिया में ऐसा कहकर, जम गए गात पर प्रीति अश्रु बह बह कर। निज आसन आकर बैठ गए अपना भरत, प्रभु काउर में धर ध्यान हो गए निसादन रत। नयन भरत के तभी उठे कुछ पाकर आहट, खुले द्वार संग फिर उनके पंकज नैनापट। अनजान विप्र को निज समक्ष ही पाकर, उठ पड़े शीघ्र ही भरत तभी घबराकर। उनका ये रूप निहार विप्र भी चौंका, बढ़कर चरणों पर उसने मस्तक टेका। सन्मुख कुमार के विप्र भेष बजरंगी, सुध भूल गए बन सके नहीं बहुरंगी। पहचान भरत ने उसे हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनों दून्हे फिर सींचा। बोले प्यारे प्यारा संदेश सुनाओ, प्रभु सिय लखन की कुशल हमें बतलाओ। तुम तो हनुमत हो प्रिय अनन्य राघव को, क्या भूल गए हो नहीं बंधु कुछ मुझको। रुंध गया कंठ फिर उनका कहते कहते,
थम गए नयन के आंसू बहते बहते, हो गए विहल सो कौन मत हनुमत तब, हो गया भरत भाई को कैसा क्या अब। ये सोच भरत को निज बाहों में भर कर, ले रहा हुचकियाँ जो दुरंत रह रह कर। बोले हनुमत मत हो अधीर प्रिय भाई, आ रहे लखन मैथिली सहित रघुराई। बज रहा वहाँ दिग्विजय कीर्ति का डंका, अब भी क्या इसमें वत्स तुम्हें कुछ शंका। सुन बचन प्रेम रस उठे भरत के नैना, झूमे उनके मस्तिष्क वही प्रिय बैना। मत हो अधीर ओ भरत मेरे प्रिय भाई, आ रहे लखन मैथिली सहित रघुराई। मुड़कर देखा फिर हनुमत से यूं बोले, परिवर्तित मन में विषय भ्रांति के डोले। है कहाँ कहाँ है लखन मैथिली रघुबर, देखते नहीं है यहाँ कहाँ है रघुबर। मुझको बहलाते हो अब क्यों कर हनुमत, क्या यही तुम्हारे विप्र धर्म का है मत। हाँ विप्र धर्म क्यों चौंक गए बजरंगी, अब तक था विप्र सदैव सत्य का संगी। तुम तो आए हो विप्र भेष में हनुमत, कर लो विचार अपने पर अब तो हनुमत। तुमने इसकी मर्यादा क्यों मोड़ा, सत की लकीर को असत बिंदु से जोड़ा। यद्यपि ये हुआ असत्य सत्य का संगी, फिर भी विस्मय हो रहा हमें बजरंगी। ये भेष अरे बोलो अब अपनी इच्छा, लेनी मेरे प्रति तुमको कौन परीक्षा। मैं एक अधम प्राणी हूँ हनुमत भाई, बन गए त्याग कर जिसे राम रघुराई। परिपूर्ण दया से जिनका सदा कलेजा, क्या उस प्रभु ने ही तुम्हें यहाँ है भेजा। बोलो बोलो क्यों मौन बने हो प्यारे, प्रभु की सेवा का इच्छुक पास तुम्हारे। प्रभु मुझको प्यारे तुम उनको हो प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। बोलो हे विप्राभिषित अपना, अब देख रहे हो कौन कहाँ का सपना। ये बचन तभी बजरंगी के मंडोले, मुँह उठा भरत की ओर और फिर बोले। क्या जान चुके हो नहीं अभिषित मेरा, कि शंका ने है तुम्हें आज फिर घेरा। विक्षिप्त बने क्यों समझन क्यों कर तेरे, है व्यर्थ हुए न कदापि वचन प्रिय मेरे। जो कहता हूँ वो सत्य सत्य है भाई, आ रहे लखन मैथिली सहित रघुराई। कण कण में भी सर्वत्र व्याप्त रघुनंदन, फिर भी कैसा संकित विचार तेरे मन। ये विप्रवेश था केवल एक तमाशा, जो चाह रहा था हुई पूर्ण वो आशा। मैं देख रहा था राम भक्ति का लेखा, खा सकता नहीं कदापि व्यक्ति वो धोखा। जो सदा सदा से राम भक्त में हैरत, चाहे छा जाए कठिन ताप घेरे सत। जब एक दृष्टि प्रभु की उस पर पड़ती है, अज्ञान अंधेरे में प्रकाश भरती है। अब चलो भरत आ गए राम रघुनंदन, देखोगे पुर के प्रेम वियोगी प्रियजन। वो भी अधीर हैं किंतु शांत हैं भाई, अब चलो बस आ गए राम रघुराई। कहते कहते भर लिया हृदय से उसको, संतोष दिलाते हुए भरत के मन को। भर लिए परस्पर दोनों ने और अपने, बन गई परस्पर बाह गले के गहने। इस भक्ति मिलन को देख देख रवि अपने, करता विचार खो गया प्रीति के सपने।
हनुमान भरत का प्रीत मिलन जब ऐसा, तो भरत राम का प्रीत मिलन हो कैसा। बस इन्हीं विचारों के सुख में खोया रवि, वर्णन प्रत्यक्ष भला कर पाए क्या कवि। हाँ सुख उसको हो रहा आज अब इतना, वर्णन कदापि कर नहीं सकेगी रचना। था क्षितिज बीच अब आज दिनेश अनोखा, आ गई तभी एक उन्मद नीरद रेखा। घिर गया बाल रवि उस प्रशस्त काया में, छिप गया मिलन उसकी विकीर्ण छाया में। रवि चकित हुआ क्यों करे मेघ नादानी, बरसा सकता यह केवल ओले पानी। संपूर्ण जगत में प्रलय मचा सकता हूँ मैं, क्षण भर में इसको अभी सुखा सकता हूँ मैं। मेरे सन्मुख ये कौन कहाँ का क्या है, पर सोच रहा हूँ दोष जगत का क्या है। रवि हुआ क्रोध में किंतु शांत हो बोला, क्यों रे बादल तू तो था कितना भोला। अब ज्ञात हुई यह तेरी मुझे ढिठाई, न भर में तुझको यही जगे क्या भाई। मैं कहता तुझसे अभी मुझे है क्रोध नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अरे तुम्हें क्या बोध नहीं। ये मिलन देख जो रहे भरत हनुमत का, है ज्ञात तुझे या ये प्रमाण हरकत का। सुन बचन सूर्य के मेघ लहर भर डोला, गर्जन करके वो हंसा और फिर बोला। लेना देना क्या तुझे सकल नभ तो मेरा है, चुपचाप ताक कर देख एक ही पथ तेरा है। पथ सदा सदा से एक इसी पर चलना तुझको, मैं ठहरूं नम में कहीं टोकता क्यों कर मुझको। यह मिलन देखने का अधिकार तुझे क्या, फिर मैं बतलाऊं है अधिकार मुझे क्या। तुम नहीं बोलते तो सुन मैं कहता हूँ, देखो मुझको मैं किस रंग में रहता हूँ। जो रूप भरत को मिला विधाता द्वारा, वो रूप सांवला कितना प्यारा प्यारा। तुम देख रहे हो उसी रंग में मुझको, अब बोलो ये अधिकार भला है किसको। ये हुआ भरत का मुझसे प्यारा नाता, अधिकार दूसरा मेरा सुनो सुनाता। मेरा गर्जन स्वर सुना अभी जो तुमने, सोचा था ऐसा गर्जा क्यों कर हमने। इस गर्जन को हनुमान सदा अपनाता है, जिसे मेरा उससे भी प्यारा नाता है। हाँ बोलो अब अधिकार तुम्हारा कैसे, या बात बनाओ बने तुम्हारे जैसे। सुन हंसी स्वयं की सूर्य क्रोध में भरकर, बोला फिर क्यों कर बात बनाए दिनकर। तू नाता नाता कहे तेरा भी नाता क्या, कर रहा बत कही और भला कर पाता क्या। मेरा नाता तो जगत जानता सारा, क्षत्रिय वंशों में सूर्य वंश उजियारा। ये वंश मेरा जिससे उत्पन्न भरत है, सब वंशों का सर जिसके सम्मुख नत है। अब बोल भला अधिकार बता दे किसका, है जिसका है उसका जिसका वंश या कि रंग जिसका। सुन बचन सूर्य के मन ही मन खिसिया कर, बोला बादल है माना हाँ, बोला बादल हाँ माना सच है दिनकर। हाँ पहला नाता तेरा परितराते क्यों, दूसरा और अब कहने में शर्माते क्यों। अब कह दो हनुमत का नाता जो तेरा है, वो भी नाता तो सारे जग में प्रेरा है। नाता तो उसने प्रथम तुम्ही से था अपनाया, समझा जाने क्या चीज और था तुमको खाया। सुन सका नहीं ये हंसी स्वयं की सूरज, बढ़ गया क्रोध हो गई दाह थल की रज। खौल उठे सब सिंधु वायु अकुलानी,
पर और किसी ने नहीं बात ये जानी। सूरज का क्रोध निहार पवन अकुलाया, फिर देख में को अटल भेद सब पाया। उठ चला प्रभंजन तभी क्रोध में भरकर, ये देख मेंग घबराया भागा डर कर। सिर उठा पवन ने उसे घूर कर देखा, रुक सकी नहीं क्षण मात्र मांग मेघ की रेखा। बोला तब पवन जानता जग सचराचर, देखो प्रिय अब ये मिलन शांत हो दिनकर। है हनुमत मेरा पुत्र किसी का नाता क्या, कोई शतबार निहारे मेरा जाता क्या। सुन बचन पवन के फिर से देखा रवि ने, सुन बचन पवन के फिर से देखा रवि ने। मन मोह लिया तब पुनः फिर उसी छवि ने, ये मिलन अनोखा भक्ति रूप तन मन का। ये मिलन संजोए परम प्रेम भगवन का। बत कही में की झूमी मन दोबारा, सांवला रूप वो कितना प्यारा प्यारा, सांवला रूप वो कितना प्यारा प्यारा। आगे की बहुत से सर्ग हैं इसके, हम सुनाते रहेंगे। आज यहीं पे विश्राम।